हरे कृष्णा। पिछले सीटिंग में हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी से प्रश्न पूछा था कि हे नारद जी, मैं बड़ा विस्मित हूँ, बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे शिशुपाल भगवान में सायुज्य मुक्ति पा गया। वो तो जन्म से भगवान के प्रति ईर्ष्यालु था और कैसे उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान के चरणों में समा गई। और उन्होंने एक प्रश्न और किया था कि ये तो जन्म से ईर्ष्यालु था, इसने तो राजा वेन से शिशुपाल ने करोड़ों गुना ज्यादा निंदा की थी, जबकि राजा वेन को तो ब्राह्मणों ने नरक में गिरा दिया और ये तो इसको तो नरक में नहीं गिराया, उल्टा इसको तो भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया। तो यही युधिष्ठिर महाराज जी की क्वेरी का विषय था। वो कह रहे थे कि मेरी बुद्धि डगमगा रही है और ऐसे डगमगा रही है जैसे वायु के अंदर दीपक की लो डगमगाती है। तो इसका जवाब नारद जी देते हैं कि निंदन सतव सत्कार नैकार अर्थम कलेवरम प्रधान पर्यो राजन अविवेकेन कल्पितम। तो वो कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और अपमान, इसका अनुभव, इन चारों का अनुभव करने के लिए ही भगवान ने ये कलेवरम, ये शरीर बनाया है। किसके लिए, किसकी मदद से बनाया है भगवान ने? प्रधान प्रकृति की मदद से भगवान ने बनाया है। और ये इसका अनुभव करने के लिए भगवान ने ही यह शरीर बनाया है। और अनुभव क्यों होता है? अविवेकेन, अज्ञान के कारण। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है और बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। अब ये अज्ञान क्या है? अज्ञान है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि यही है कि जीव मान लेता है कि मैं देह हूं और उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। इसी देहात्म बुद्धि के कारण ही वो कष्ट भोगता रहता है। उसे सुख का, दुख का, निंदा का, स्तुति का, अपमान का, सम्मान का अनुभव होता है। तो इसके समझाने के लिए गुरु महाराज जी ने अगले श्लोक में कहा कि समझा रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, परमेश्वर सबों के हृदय में स्थित है और वह भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आसीन समस्त जीवों के चक्कर लगाने का निर्देशन कर रहा है। भगवान निर्देशन कर रहे हैं कि जीव को किस प्रकार का शरीर मिले और बद्ध जीव इस यंत्र भौतिक शरीर में आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है। और देहात्म बुद्धि के कारण जो ये जीव मान लेता है कि मैं देह हूं, इसी बुद्धि के कारण उसे कष्ट भोगता रहता है और इसी देहात्म बुद्धि के कारण उसको ये जो अपमान, निंदा, स्तुति, सत्कार, नैकार, इनका अनुभव इसी देहात्म बुद्धि के कारण उसको होता है। जबकि भगवान का जो शरीर है वो भौतिक नहीं है। जीव का शरीर तो भौतिक है, 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और उसमें आत्मा ही चेतन है, बाकी तो जड़ पदार्थ है। लेकिन भगवान का तो पूरा स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद जो शब्द आया है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ है शाश्वत। शाश्वत मतलब सत्य, जो इस सृष्टि से भगवान पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। चित्त का अर्थ है ज्ञान से भरा हुआ। भगवान का स्वरूप ज्ञान से भरा हुआ है, भगवान को सब चीज पता है। आनंद का अर्थ है भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद से भरा हुआ है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। तो भगवान का शरीर जो है वो सच्चिदानंद है। भगवान के शरीर में
कोई जड़ पदार्थ नहीं है। भगवान तो नख से शिख तक चेतन है, उनमें कोई जड़ पदार्थ नहीं है। अतः वे अपमान या सम्मान, निंदा या स्तुति से अप्रभावित रहते हैं। अतः यह सोचना सही नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे पीड़ा का या हर्ष का अनुभव करते हैं। इसलिए नारद जी ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि शिशुपाल ने भगवान की निंदा की और भगवान को पीड़ा हुई होगी, क्योंकि भगवान का शरीर ऐसा है ही नहीं। नख से सच्चिदानंद घन है, उसमें कोई जड़ पदार्थ है ही नहीं, तो उसमें अपमान या सम्मान, निंदा या स्तुति का से वो अप्रभावित रहते हैं। तो अगले श्लोक में कहते हैं नारद जी, हिंसा तत् अभिमानेन दंड पारुष्यो यथा वैषम्यम इहि भूता नाम मम अहम इति। वो कहते हैं कि ये जो अभिमान, जो देहात्म बुद्धि है, जो जीव ये मानता है, अपने शरीर को ही आत्मा मानता है, ये जो मिथ्या धारणा है, इसी वजह से उसको ये जो है ना दंड पारुष्यो, दंड तथा अपमान और ये जो निंदा स्तुति, ये सब अनुभव करने पड़ते हैं। और इसी जो मिथ्या धारणा है देहात्म बुद्धि से, उसके अंदर ये भावना आ जाती है मम अहम इति। मम मतलब मेरा, अहम मैं और मेरा की भावना उसके अंदर आ जाती है। और वो शरीर से, अपने शरीर से हर संबंधित हर वस्तु को अपनी मानता है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण जो जीव ये सोचता है कि मैं शरीर को ही आत्मा मान लेता है, देहात्म बुद्धि के कारण अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबंधित हर वस्तु को अपनी मानता है, चूंकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है, अतः उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्व को भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। ये जीव को ये, क्योंकि उसके अंदर ये देहात्म बुद्धि होती है, अतः उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्व भोगने पड़ते हैं। तो अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं कि यत निबद्ध अभिमानयम तत्वदात प्राणी नाम वद। क्योंकि यत निबद्ध अभिमान, क्योंकि जीव की शरीर में अभिमति हो गई है, उसके अंदर जो देहात्म बुद्धि आ गई है ना, इस और मम और मैं और मेरा की भावना आ गई है, मम और अहम की, इसीलिए वो शरीर के वध को अपना वध समझता है। इसी तरह से वो शरीर के अपमान को भी अपना अपमान मान लेता है। लेकिन तथा न यस्य कैवल्यात, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान के अंदर यह मिथ्या धारणा नहीं है, ये जो अभिमान देहात्म बुद्धि वाली, मैं और मेरा वाली। भगवान सबके लिए बराबर है। तो भगवान केवल्यात है, क्योंकि भगवान अद्वितीय है या परम होने के कारण भगवान जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, भगवान अद्वितीय है। उनके अंदर यह भ्रांति नहीं है मैं और मेरे वाला। और भगवान समस्त अखिल आत्मन है, भगवान समस्त जीवों के परमात्मा है। तो भगवान सबके लिए बराबर है, सबके लिए सम है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि भगवान असुरों को वध क्यों करते हैं? तो भगवान ये तीसरी लाइन में इसका बता रहे हैं नारद जी, परस्य दम कर्तु ही। भगवान दंड करता है। कोई जैसे भगवान, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को दंड देता है उसी के हित के लिए, तो भगवान असुरों का भी वध करते हैं उनके हित के लिए। और उनका तो प्राकृत शरीर छुड़ाकर अपना धाम देते हैं। तो लेकिन भगवान कैसे किसी की क्षति कर सकते हैं, किसी अपने बच्चे की क्षति कर सकते हैं? ऐसे नहीं है भगवान। भगवान केवल दंड करता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु ही परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। चूंकि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, अतएव उनमें मैं तथा मेरा जैसी भ्रांत धारणा नहीं होती। अतएव यह सोचना सही नहीं है
कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वह पीड़ा या हर्ष का अनुभव करते हैं। ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। इस प्रकार उनका ना तो कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं। जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो वह उनके कल्याण के लिए होता है। तो भगवान ना तो स्तुतियों से प्रभावित होते हैं ना निंदा से, लेकिन भगवान सबका कल्याण करते हैं। वह सब उनके कल्याण के लिए होता है। अब जब ये बात होगी कि भगवान कृष्ण जो हैं पिता की तरह हित करने वाले हैं, उनके लिए चाहे देवता हो चाहे असुर हो सब बराबर हैं। वो असुरों को वध भी करते हैं, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक आधा चांटा लगा देते हैं। तो इसी तरह से भगवान पिता की तरह हित करने वाले हैं। तो जब कहते हैं कि जब भगवान हित करने वाले हैं तो इस श्लोक में नारद जी कह रहे हैं कि जब भगवान इतना हित करने वाले हैं, वो असुरों का भी हित करते हैं, भक्तों का भी हित करते हैं, तो कहते हैं कि तस्मात् वैर अनुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युज्यात् कथाचित न इक्षते पृथक। इसलिए जब भगवान हित करने वाले हैं तो चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वैर के अनुबंध से, चाहे निर्वैर मतलब भक्ति योग से, चाहे भय से अथवा भय से, चाहे स्नेह से, चाहे कामेन चाहे कोई इच्छाओं से, वायुज्यात अपने मन को भगवान कृष्ण में केंद्रित करो किसी। और जिसका मन भगवान कृष्ण में केंद्रित हो जाता है वो उनसे पृथक कुछ भी नहीं देखता। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अतएव क्योंकि भगवान सबका हित करने वाले हैं, अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी भी तरह से, चाहे शत्रुता से, वैर के अनुबंध से, भक्ति, निर्वैर को भक्ति बोला जाता है क्योंकि इसमें भक्ति मार्ग में कोई वैर नहीं है, भय से, स्नेह से या कामना से, इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर केंद्रित करता है कोई भी बद्ध जीव, तो परिणाम एक सा मिलता है। क्योंकि अपनी आनंदमय स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो वो कहते हैं भी किसी तरीके लगाओ मन भगवान में लगाओ, भगवान के संपर्क आने में जीव का हित ही होगा। फिर इसके बाद अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यथा वैर अनुबंधेन। लेकिन नारद जी कहते हैं, नारद जी तो यही एक तो भक्ति विज्ञान के सबसे बड़े आचार्य हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि यथा वैर अनुबंधेन मर्ते तत् मैताम यात। कहते हैं कि जो वैर के अनुबंध से व्यक्ति तल्लीनता उसको मिलती है, ना तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मति, है ना। और जो तल्लीनता वो कह रहे हैं कि वैर के अनुबंध, वैर से जो बंदा चिंतन करता है भगवान का, इतना चिंतन भक्ति योग से नहीं कर पाता, ये मेरी निश्चिता मति है, ये मेरी मति निश्चित मति है। तो नारद मुनि कहा कि मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरे निश्चित मति है। तो अब अगले श्लोक में एक उदाहरण एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि किस तरह चिंतन करके हम भगवान को पा सकते हैं। तो
इस श्लोक में नारद जी कहते हैं कि कीटै पेश श्रिता रुद्रै कुड़यायाम तम अनुसमरन। कहते हैं कि एक कीटा, एक छोटा कीड़ा, और पेश श्रिता एक बड़ा मधुमक्खी या जिसको भृंगी बोला जाता है, वो बड़ा मधुमक्खी जो है छोटे कीड़े को बंदी बना लेता है, रुद्ध बंदी बना के अपने दीवार के अंदर कुड़यायाम, और जो छोटे कीड़े को बंदी बनाता है वो छोटा कीड़ा बड़े ही सरम्भ भय योगेन, अत्यधिक भय तथा शत्रुओं के द्वारा वो चिंतन करता रहता है, किसका? मधुमक्खी भृंगी का, बड़े कीड़े का, और विंदते प्राप्त कर लेता है तत्स्वरूपता। तो वो उदाहरण देके बता रहे हैं कि एक कीड़ा, छोटा कीड़ा क्रोध तथा भय से दिन रात चिंतन करता है भृंगी का, तो वो उस जैसा रूप ही प्राप्त कर लेता है। जब एक कीड़ा भृंगी का स्वरूप चिंतन करके इस जड़ जगत के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर, ये बात है कि एक कीड़ा क्रोध तथा भय से दिन रात चिंतन करके भृंगी का वही रूप धारण कर लेता है, तो हम भी भगवान का चिंतन करके उन जैसा स्वरूप पा लेंगे, इसमें क्या संदेह है। अगर जड़ जगत में ऐसा पॉसिबल है कि एक छोटा कीड़ा बड़े कीड़े का बार बार उसी का चिंतन करके उस जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है, तो हम क्यों नहीं भगवान का चिंतन करके भगवान जैसा स्वरूप पालेंगे, इसमें क्या संदेह है। तो कहते हैं एवं कृष्णे भगवती माया मनुजे ईश्वरे वैरेन पूत पाप्यमान तम आपू अनुचिंतया। कहते हैं कि इस प्रकार बहुत से लोगों ने भगवान का चिंतन करके उनको पाया है कि जो भगवान माया मनुष्य ईश्वर अपनी शक्ति से ही ईश्वर मनुष्य रूप में ईश्वर है, तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने भगवान का चिंतन करके उन्हें, क्योंकि भगवान का चिंतन करते हैं चाहे वैर से ही करें, तो उनके जो है ना पाप खत्म हो जाते हैं। पूत पापेमान, पापों से शुद्ध हो जाते हैं, और नए पाप होने का तो मतलब ही नहीं, चाहे वैर से भी चिंतन करें तब भी वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक मधुमक्खी भृंगी द्वारा दीवाल के छेद में बनाया गया एक कीड़ा, छोटा कीड़ा, सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है, और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। इस प्रकार यदि सारे बुद्ध जीव किसी तरह से सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण का चिंतन करें तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। वे भगवान की चाहे पूज्य रूप में माने चाहे शत्रु के रूप में माने, निरंतर उनका चिंतन करने से उन सबको आध्यात्मिक शरीर की पुण्य प्राप्ति होगी। तो गुरु महाराज जी ये समझा रहे हैं कि चिंतन करो, चिंतन से अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हम क्यों नहीं उन जैसा शरीर प्राप्त कर सकते। अब चिंतन के ऊपर आगे समझाते हैं गुरु महाराज कि चिंतन, एक एग्जाम्पल देते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जैसे कोई बारिश की बूंद है, अगर तप्त लोहे पर पड़ती है तो वाष्प बनकर उड़ जाती है, वही बारिश की बूंद अगर सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है, वही बारिश की बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती जैसी चमकने लगती है, वही बारिश की बूंद अगर सीप में गिरती है तो खुद ही मोती बन जाती है। तो गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ये बूंद की विशेषता नहीं है, बूंद कहां गिर रही है उसकी विशेषता है। उसी तरह से भावना क्या है, कैसे कोई चिंतन करता है भगवान का, यह महत्वपूर्ण नहीं है।
वो किसका चिंतन कर रहा है? भगवान का चिंतन कर रहा है। भगवान कितने बड़े हैं, इस जगत के स्वामी है। किसका स्पर्श कर रहा है, किसका गुणगान कर रहा है, किसका चिंतन कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में कोई जड़ वस्तु भी मनोभाव की अपेक्षा नहीं करती। जैसे मान लो कोई बिजली के तार को छुए, वो चाहे उसे रस्सी मानकर छुए, लेकिन उससे करंट लगेगा। ये बिजली की तार ये नहीं मानेगी भाई ये इसने जो है ना मेरे को रस्सी समझकर पकड़ा है। कोई विष को कोई जल समझकर पिए तो विष अपना प्रभाव दिखाएगा ही। अमृत अगर कोई जल समझकर पिया जाए तो वो भी अपना फल देगा। जब और एक एग्जांपल और है कि जैसे मान लो कोई मेडिसिन कोई ले, अगर एक तो बता के मेडिसिन ले, जैसे मान लो कोई पेन किलर ले, एक बिना बताए उसको पेन किलर दी जाए तो उसका तो प्रभाव, वो दर्द तो घटाएगी पेन किलर। उसी तरह से जब जड़ वस्तु कोई भी मनोभाव की अपेक्षा नहीं करती, उसी तरह से भगवान भी मनोभाव की अपेक्षा नहीं करते। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास आएगा, चिंतन करेगा भगवान का, किसी भी भावना से करेगा, उसका हित होगा ही होगा। तो नारद जी ने यह सिद्धांत बताया चिंतन का। फिर कहते हैं कि मनुष्य को भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि शिशुपाल की तरह शत्रु भाव से हम भी कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि प्रतिकूल कर्म त्याग दे और अनुकूल स्थितियों को स्वीकार करे। हमें भगवान का सिमरन चिंतन करना है श्रद्धा भाव से। इस श्लोक का उद्देश्य इस बात पर बल देना है कि भगवान के शत्रु का भी उद्धार हो सकता है, तो उसके मित्र के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है। तो अगर हम प्रेम से श्रद्धा से उनकी शरण में आएंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो सोचो कि हमारा कितना बड़ा हित होगा। भगवान को कुछ अर्पण करने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए, दर्शन करने के लिए अगर हम जाएंगे श्रद्धा से, तो हमारे कल्याण में क्या संदेह है। जिन्होंने भगवान का क्रोध से चिंतन किया है, शिशुपाल ने, वो भी भगवान के पार्षद हो गए। और अगर हम श्रद्धा से उनका चिंतन करेंगे तो हमारे कल्याण में क्या संदेह है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो शिशुपाल जो है मुक्ति पा गया, क्योंकि उसने भगवान का दिन रात चिंतन करता था। वो बचपन से ही वो गालियां देता था भगवान को, और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी जिससे उसकी शादी होने वाली थी रुक्मणी से, तो भगवान ने रुक्मणी का हरण किया। तो वो भगवान के बारे में निरंतर चिंतन करता रहता था। तो निरंतर चिंतन से, चाहे क्रोध से किया उसने चिंतन, तो उसके पाप जो है वो खत्म हो गए, और नए पाप आने का तो प्रश्न ही नहीं, पापों से शुद्ध हो गया, और वो भगवान शिशुपाल मुक्ति पा गया। तो इसलिए सिद्धांत है चिंतन का कि हमें जब एक इस भौतिक जगत के अंदर एक भृंगी का चिंतन करके एक छोटा कीड़ा उन जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है, क्यों नहीं हम भी भगवान का चिंतन करके उन जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना समझाने के बाद वो नारद जी कहते हैं कि चाहे कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्त्या ईश्वरे मन है। कहते हैं कि चाहे काम से, इच्छाओं से, चाहे द्वेष से, चाहे भय से, चाहे स्नेह से, किसी भी तरह से भगवान में मन लगाओ। अवश्य तद अगम हित्वा बहवे तत्गतिम गता। भगवान के में मन लगा के इस तरह अपने पापों को, अगम पापों को त्याग कर अनेक लोग ने मुक्ति प्राप्त की है, मुक्ति के मार्ग को वो गए हैं।
तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज कहते हैं कि अनेकानेक व्यक्तियों ने अत्यंत भगवान का एकाग्रता पूर्वक कृष्ण का चिंतन करके तथा पाप पूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की है। यह ध्यान काम वासनाओं से करो, शत्रुतापूर्ण भावनाओं से करो, भय से करो, स्नेह से करो या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं यह बताऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। अब वो कह रहे हैं कि भगवान में किसी भी तरीके से मन लगाओ, चाहे इच्छाओं से लगाओ, चाहे द्वेष से लगाओ, चाहे भय से लगाओ, चाहे स्नेह से लगाओ तथा चाहे भक्ति से लगाओ। ऐसा करके कईयों ने गति प्राप्त कर रही है। तो इसका वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गोपियों ने भगवान को पाया काम वासनाओं से, कंस ने पाया भय से, वो भय से दिन रात चिंतन करता था भगवान का। चैदी देश के राजा जो शिशुपाल था, द्वेषात से, उसने द्वेष से भगवान का चिंतन करके पाया। गोपियों ने काम से भगवान का चिंतन करके भगवान को पाया। कंस ने भय से भगवान का चिंतन करके भगवान को पाया। शिशुपाल आदि जो और दंतावर्त के और राजा थे, उन्होंने द्वेष से चिंतन करके भगवान को पाया। फिर कहते हैं कि संबंध से वृष्णि जनों ने संबंध बना के भगवान से भगवान का चिंतन करा। और नारद जी कहते हैं कि स्नेहात यूयम, हे युधिष्ठिर महाराज, आपने स्नेह से चिंतन करके भगवान को पाया। और भक्त्याम व्यम, और नारद जी कहते हैं कि भक्ति से हमने चिंतन करके भगवान को पाया। अब वो कह रहे हैं नारद जी, हे राजा युधिष्ठिर, गोपियां अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगण जो वृष्णिजन है कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति स्नेह से तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके। तो भगवान से कोई ना कोई संबंध हमें बनाना चाहिए। तो भगवान से हम भक्ति का संबंध ही बनाएं। तो कहते हैं कि भाई जो वेन था उसने जो ये तरीके हैं, इनमें से किसी तरह से भगवान का चिंतन नहीं किया। कतमै अपि न वेन स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति, कतमै अपि न वेन स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति। कहते हैं कि इन पांचों में से, पंचानाम, इन पांचों में से राजा वेन ने, उसने काम का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पुरुष है वो। ना तो उसने भय से किया, ना उसने द्वेष से चिंतन किया भगवान का, ना उसने कोई संबंध से भगवान का चिंतन किया, ना उसने स्नेह से किया, और ना ही उसने भक्ति से किया। तो उसने भगवान का चिंतन इन पांचों तरीकों से नहीं किया। कतमै अपि न वेन स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति, तस्मात्, इसलिए कहते हैं, केन अपि उपायन, किसी भी उपाय से, केन अपि उपायन मन कृष्णे निवेशियेत, मन को कृष्ण में लगाना, स्थिर करना चाहिए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तब ऊपर बताई गई 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा वह भगवत धाम जा सकता है। लेकिन राजा वेन जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने से मोक्ष नहीं पा सकते। अतः मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, वह भगवान का चिंतन करे। तो ये
अब दोनों प्रश्नों के उत्तर उनके आगे कि शिशुपाल के ऊपर रहस्यमय कृपा का कारण क्या था कि वो भगवान का दिन रात चिंतन करता था, चाहे वो शत्रु के रूप में करता था, लेकिन चिंतन करने से भगवान का चिंतन, क्योंकि भगवान इतने बड़े हैं, उनका चिंतन करने से उसके सारे पाप धुल गए और वो भगवान के चरणों में समा गया। और दूसरा प्रश्न युधिष्ठिर महाराज जी का था कि वेन को नरक क्यों भेजा गया, क्योंकि कहते हैं कि वेन इन बताई गई 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा भी वो उसने भगवान का चिंतन नहीं किया, तो इसलिए उसको नरक में गिराया गया। तो अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, मातु स्वस्त्रे वै चैद्या। ये जो युधिष्ठिर महाराज जी को नारद जी कह रहे हैं कि जो ये चैदी देश का राजा शिशुपाल है, आपकी मौसी का पुत्र है, मातृ स्वस्त्रे, और दंतावक्र आपका चैदी देश का राजा शिशुपाल और दंतावक्र आपकी मौसी के पुत्र हैं। ये बताते हैं कि ये पिछले जन्म में पार्षद प्रवरो विष्णु, ये भगवान विष्णु के पार्षद थे, जय और विजय। और विप्रशापात पदच्युतो, और ब्राह्मणों के सनकादि के श्राप से इनको नीचे इस भौतिक जगत में भेज दिया गया। तो इसके सरलार्थ में नारद मुनि ने आगे कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, तुम्हारी मौसी के दोनों पुत्र, तुम्हारे भाई, मौसेरे भाई शिशुपाल तथा दंतावक्र, पहले भगवान विष्णु के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों के शाप से वे वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गिरे। अब जब ये बात हुई कि भाई ये पहले पार्षद थे, वैकुंठ लोक में थे और इस भौतिक जगत में आ गए, तो ये बात समझ नहीं आई युधिष्ठिर महाराज जी को। तो युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि ये तो नियम नहीं है कि कोई वैकुंठ लोक से एक बार चला गया तो वो वापिस भौतिक जगत में आकर गिरेगा। ऐसा तो ये वो भी बड़े समझदार थे, बड़े ज्ञानवान थे, उनको इस बात का नियम का पता था कि वैकुंठ लोक से भौतिक जगत में तो कोई नहीं आता। तो ऐसा ही एक वो अब प्रश्न करेंगे युधिष्ठिर महाराज कि भाई ऐसा क्या श्राप था कि जो हरि के भक्तों के, हरि के दासों का अभिमर्शन जिसने किया, और ऐसे भगवान के जो जय और विजय द्वारपाल थे उनका इस भौतिक जगत में आना, ये उनको समझ नहीं आया। तो इस तरह से वो प्रश्न करेंगे और फिर उसका उत्तर देंगे नारद जी। तो इसका जो प्रश्न उन्होंने किया वो ये किया, कीदृश कस्य वा शापो। वो कहते हैं भाई ये कैसा, किस प्रकार का शाप था और किसने शाप दिया? ऐसा शाप कौन से ब्राह्मणों ने दिया जो हरि के दासों का अभिमर्शन कर दे, जो हरि के सेवक को हरा दे? अश्रद्धेय, मैं नहीं मानता इस नियम को। भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि वैकुंठ लोक में रहने वाले का इस भौतिक जगत में प्रवेश हो जाए। हरे एकांती नाम भवै, ये मैं नहीं मानता कि जो भगवान के जो श्रेष्ठ पार्षदों के रूप में अनुरूप है उनका जन्म इस भौतिक जगत में होए। तो वो महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा कि किस प्रकार के महान श्राप ने मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया और किस तरह का व्यक्ति भगवान के पार्षदों को भी श्राप दे सका। भगवान के दृढ़ भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो इसका इस तरह से वो प्रश्न करेंगे
जिसको कि हम अगली सीटिंग में लेंगे कि हरे कृष्णा।